ये म्यूजियम 1912 में शुरू किया गया था और इसमें आपको दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के एग्जिबिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको हिस्ट्री, साइंस, आर्ट और कल्चर में दिलचस्पी है तो ये म्यूजियम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है मिनी और आज मैं आपको फुल टूर कराने वाली हूँ रॉयल ओंटारियो म्यूजियम का। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आमतौर पर रॉयल ओंटारियो म्यूजियम हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक खुला रहता है। ये म्यूजियम मंडे को खुला नहीं होता है। इसके अलावा ये म्यूजियम कुछ स्पेशल इवेंट्स एंड एग्जीबिशन के दौरान अलग अलग टाइमिंग पर खुला रहता है। रॉयल ओंटारियो म्यूजियम के आसपास पार्किंग भी है जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस म्यूजियम तक पहुंचने के लिए आप टीटीसी का सबवे, बस और स्ट्रीट कार सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। रॉयल ओंटारियो म्यूजियम पास अलग अलग टिकट ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जनरल एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन एंड सीनियर एडमिशन। इसके अलावा कुछ स्पेशल एग्जिबिट्स और इवेंट्स के लिए अलग अलग टिकट ऑप्शंस भी होते हैं। आप रॉयल ओंटारियो म्यूजियम के ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट ऑप्शंस और प्राइस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रॉयल ओंटारियो म्यूजियम को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। तो लेवल 1 में आपको एशियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन और कैनेडियन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। लेवल 2 में आपको एनिमल एवोल्यूशन, डायनासोर, लाइफ एवोल्यूशन, अर्थ ट्रेजर्स एंड मैमल्स हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। लेवल 3 में आपको अफ्रीकन, अमेरिकन और यूरोपियन हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जबकि लेवल 4 में फोकस्ड ऑन टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेंगे। सो अभी जहां हम हैं उस सेक्शन का नेम है फर्स्ट पीपल्स। सो डैफ्नी कॉकविल गैलरी जो फर्स्ट पीपल आर्ट और कल्चर को समर्पित है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा कला और सांस्कृतिक विरासत के काम शामिल हैं। तो अब चलते हैं एशियन गैलरी में, जहां आपको कलरफुलनेस एंड रिचनेस के साथ चाइनीज, जापानीज, कोरियन, थाई, इंडियन और अदर एशियन कला और सांस्कृतिक चीजें देखने को मिलेंगी। So, अभी हम जिस सेक्शन में है इसका नाम है टेक स्वीट ऑफ गैलरीज। दुनिया के नहीं है, बाहर से आए हुए पत्थर है। एस्ट्रॉइड और मीटियोर्स के तौर पे अर्थ पे आके गिरे आउटर स्पेस से। अर्थ ट्रेजर म्यूजियम की एग्जीबिशन ऑफ यूनिक स्पेसिमेंस है, जिसमें मिनरल, जेम, स्टोन एंड मीटियोराइट्स का कलेक्शन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में बेस्ट कंसिडर्ड किए जाते हैं। इस गैलरी को वेल इनको लिमिटेड गैलरी ऑफ मिनरल्स, द कैनेडियन माइनिंग हॉल ऑफ फेम गैलरी एंड गैलरी ऑफ जेम्स एंड गोल्ड में बांटा गया है। वेल इनको लिमिटेड गैलरी ऑफ मिनरल्स में लगभग 2300 मिनरल स्टोन्स एंड मीटियोराइट डिस्प्ले में है। ये एग्जीबिशन इंसानों की ऑन गोइंग इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करती है डायमंड में। इसमें डायमंड को एक नेचुरल सब्सटेंस के रूप में, उसके जियोलॉजिकल ऑरिजिन में, उसके माइनिंग प्रोसेस में, उसके कल्चर सिग्निफिकेंस में, आर्ट, लिटरेचर और ऑर्नामेंटेशन में, उसके मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने में जानकारी दी जाती है। डॉन ऑफ लाइफ एग्जीबिशन पृथ्वी पर जीवन की विकास की कहानी को दिखाने वाली एक बहुत ही बड़ी और सुंदर एग्जीबिशन है। ये वो पहले पत्थर हैं जिनके अंदर लाइफ इवॉल्व हुई थी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपे थे। ये एक ऐसा सेक्शन है म्यूजियम का जहां बताया गया है कि हमारी धरती पर जीवन कैसे डेवलप हुआ, कैसे 4 करोड़ साल पहले धरती पर एक नया दौर शुरू हुआ जहां जीवन अलग अलग तरीकों के फॉर्म में तेजी से डेवलप होने लगा। ये अच्छा है ना पोशी, कैसा लग रहा तुम्हें? बढ़िया। फर्स्ट लाइफ जो एवोल्यूट हुई थी अंडर वाटर, ये उस सब के बारे में।
शुरुआत से अभी तक पूरा सफर बताया गया है कि इसमें इतने मेजर इवेंट्स बताए गए हैं जिनकी वजह से आज का जीवन पॉसिबल हो पाया है। डॉन ऑफ लाइफ में एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। कैसे जीवन पैदा हुआ, फिर नष्ट हुआ और फिर कैसे धीरे धीरे फिर से डेवलप हुआ। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। यहाँ हम एंटर करने वाले हैं डायनासोर की दुनिया में, जहाँ पर जितने भी डायनासोर अब तक रहे हैं सबके स्केलेटन है। बताया जा रहा है कि जैसे 70% ऑफ लाइफ खत्म हो गई थी अर्थ से द मैसिव वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसमें इन्होंने ये भी बोला वो वोल्केनिक एक्टिविटी पैंजिया के अलग होने की वजह से हुआ, तो जिस वजह से जितने भी हमारे स्पीशीज थी वो खत्म हो गई। अगर आप भी बचपन से ही डायनासोर से बहुत प्यार करते हैं तो चलते हैं डायनासोर की दुनिया में। ये गैलरी फोकस करती है डायनासोर के दौर पर। यहाँ बताया गया है कि कितने टाइप के डायनासोर्स रहा करते थे धरती पर इंसान के आने से पहले। यहाँ आपको टी-रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस जैसे सैकड़ों डायनासोर के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। ये फॉसिल आपको पता चलने का मौका देते हैं कि कैसे डायनासोर इस दुनिया में रहते थे और कैसे वो अपने सराउंडिंग्स में सरवाइव करते थे। कौन कौन से डायनासोर धरती पर, पानी पर और आसमान में जीते थे। इस म्यूजियम में डायनासोर फॉसिल के साथ साथ आपको मैमथ, सेबर टूथ टाइगर और वूली डायनासोरस के फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको उन जानवरों के बारे में भी पता चलेगा जो डायनासोर के काल से हैं। हमने तो ये गैलरी मिस नहीं की और शायद आप भी ना कर पाए। करने वाले हैं बर्ड सेक्शन में, जहाँ बैट्स, बर्ड्स की स्पीशीज और उनके एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। इस म्यूजियम में बर्ड स्पीशीज की एक इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन आपका स्वागत करती है। यहाँ आपको अमेजिंग बर्ड की स्पीशीज देखने का चांस मिलता है और इस गैलरी में आपको हर बर्ड के बारे में, जैसे कि फ्लाइट, उनकी डाइट, हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। इस एग्जीबिशन के थ्रू आप बर्ड्स की एक्साइटिंग स्टोरीज को समझ सकते हैं और नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। उनके बारे में डबल कोकोनट, किसी टाइम पे डबल कोकोनट ऐसा था। डबल कोकोनट? हाँ, लिखा हुआ है डबल कोकोनट। तो इसके साथ साथ यहाँ कुछ जानवरों के स्टैचूज भी बनाए गए हैं जो कि दिखने में एकदम असली लगते हैं। साथ ही साथ उनके बारे में भी बताया गया है। तो इस गैलरी से थोड़ा आगे चलकर आपको एक बैट केव भी दिखाई देगा जो कि बैट की रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है। ये सेक्शन आपको एक ऐसी अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस कराती है। यहाँ पर आप सिमुलेटेड केव में जाकर बैट स्पीशीज की वेरिएशन, उनकी यूनिक एबिलिटीज, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर एग्जीबिशन के थ्रू बर्ड्स की खूबसूरती को और उनके इम्पोर्टेंस को एंजॉय करें और एक्सपीरियंस ले एक यूनिक ब्यूटी ऑफ नेचर। और अब चलते हैं यूरोपियन गैलरी में। यूरोपियन आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल इनोवेशन से तो आप सब इन्फ्लुएंस हैं ही, और वहीं इस गैलरी में बताया गया है। इस पर दिखाया गया है कि यूरोप स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स, उनकी ब्यूटी और कल्चर इम्पोर्टेंस को। यहाँ देखने को बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो है आर्म्स एंड आर्मर सेक्शन, जहाँ स्पेशली बताया गया है कि कैसे कैसे आर्म इनोवेट हुए और ओवर द टाइम कैसे डेवलप करके मॉडर्न बनाए गए। हमें तो कल्चर और आर्म इन्वेंशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो डिटेल में चीज़ें देखी। अगर आपको भी है तो यहाँ ज़रूर जाएं। ये था सिटी पास का पार्ट 4 रॉयल ओंटारियो म्यूजियम। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको दिखाऊंगी CN टावर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।